देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस महकमा सख्ती बरतने की तैयारी में है। 1 अक्टूबर से यातायात नियमों के तहत होगी कार्रवाई, नियमों का पालन करने की अपील। ज्वेलर्स की दुकान पे चोरी का CCTV फुटेज आया सामने। महिला और 2 पुरुष ने दुकान से सोने के आभूषण चुराए। बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग छूटा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 1 अक्टूबर से यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस महकमा सख्ती बरतने की तैयारी में है। दरअसल बीते 1 हफ्ते से पुलिस प्रशासन द्वारा शहरवासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत फूल और चॉकलेट देकर लोगों को हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट लगाने, 3 सवारी गाड़ी नहीं चलाने सहित अन्य नियमों की पालना के लिए जागरूक कर रहे हैं। अभियान का आज आखिरी दिन है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाना आज से शुरू कर दिया। हालांकि सख्ती आमजन पर नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों पर भी बरती गई। दरअसल पुलिस रिजर्व लाइन में बने क्वार्टर्स में रहने वाले पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट के ना ही लाइन के अंदर प्रवेश करने दिया और ना ही लाइन से बाहर जाने दिया। SP विकास शर्मा का कहना है कि नियम सभी के लिए एक समान है, सभी को नियमों की पालना करना अनिवार्य है, इसीलिए इसकी शुरुआत पुलिस महकमे से ही की गई। राजसमंद जिले के कंकरोली थाना क्षेत्र में कुछ साथी ठगों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया और सोने के आभूषण ले उड़े। दुकान मालिक को चोरी की वारदात का पता शाम के वक्त लगा, जब दुकान बंद करते समय स्टॉक का मिलान कर रहे थे। अब इस घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है। चोरी की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक कांकरोली सराफा बाजार में स्थित ज्वेलर शॉप पर कल दोपहर बाद 2 पुरुष और 1 महिला पहुंची। महिला ने राजपूती कपड़े पहन रखे थे और घूंघट निकाल रखा था। आभूषण देखने के बहाने महिला और पुरुष ने 6 जोड़ी कान की बाली चुरा ली, जिसका वजन करीब 17 ग्राम बताया जा रहा है और उनकी कीमत 80,000 से अधिक आंकी जा रही है। चोरी की सूचना पर कांकरोली थाना पुलिस देर शाम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया, लेकिन अभी तक पीड़ित पक्ष में कोई मामला थाने में दर्ज नहीं करवाया गया। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के उम्बाड़ा धामधार गांव में गुरुवार शाम को मजदूरी कर लौट रहे युवक को बेकाबू ट्रैक्टर ने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक संतोष गमेती अपने काका माणा गमेती के साथ साथ मजदूरी करके जा रहा था। तभी पीछे से आए ट्रैक्टर ने भतीजे संतोष को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग छूटा। मृतक संतोष गमेती परिवार में इकलौता कमाने वाला था। घर में विधवा मां, एक छोटा भाई और 4 बहनें हैं। घर के मुखिया की अचानक मौत होने से पूरा परिवार सदमे में पहुंच गया। हादसे के बाद गंभीर हालत में उसे निजी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
यहां से पुलिस ने शव को एमबी अस्पताल में के मुर्दाघर में रखवाया। शुक्रवार को परिजनों की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। चालक की तलाश की जा रही है। कल 30/9/2022 को शाम 3 बजे माना गमेती व उसका भतीजा संतोष दोनों मजदूरी करके जा रहे थे। रास्ते में उबा भट्टा लकड़वास वहाँ पहुँचे थे। पीछे से एक ट्रैक्टर आया था, तेज़ गति और लापरवाही से चलाकर संतोष का एक्सीडेंट कर दिया, जिससे पत्थर पे गिरने से शरीर पर काफ़ी चोटें लगी और रास्ते में मृत्यु हो गई हॉस्पिटल आते समय। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शुक्रवार को संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग राजस्थान द्वारा उदयपुर के सज्जनगढ़ के मुख्य द्वार के बाहर वन कार्मिकों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वन कार्मिकों ने सज्जनगढ़ के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। वहीं कार्मिकों ने काली टी-शर्ट और हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध किया। राजस्थान वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जानोत ने बताया कि पिछले काफी समय से वन कार्मिकों की 15 सूत्रीय मांगे की जा रही है, जिसमें मांग पत्र वन कर्मियों को पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक आदि के समान वेतन दिलवाने, ग्रेड पे बढ़ाने, वन विभाग में 8वीं व 10वीं पास कार्य प्रभारी वन कर्मियों को पूर्व की भांति आयु सीमा व योग्यता में शिथिलता देते हुए पूर्व की शांति वन रक्षण के पद पर समायोजन करने, बिहार जंगलों में राज कार्य करने वाले वन कर्मियों को मेस भत्ता दिलवाने, विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारी कर्मियों को सेवा नियम के दायरे में लेते हुए अन्य विभागों की तरह पदोन्नति एवं नवीन पदनाम, सहायक वन रक्षण के पद पर पदनाम करने, अवैध शिकार, अतिक्रमण, खनन, कटान, छंगान का हिस्सक वन्य जीवों के रेस्क्यू करवाने वाले वन कर्मियों को वेश भत्ता देने की मांग प्रमुख है। जादौन ने बताया कि वन विभाग के कार्यरत विभिन्न संगठनों द्वारा राजस्थान के प्रदेश प्रधान वन रक्षक को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से वन कार्मिकों की मांगे लागू करवाने की मांग की, लेकिन अभी तक मांगों का समाधान नहीं किया गया। ऐसे में आज कार्मिकों ने काली टी-शर्ट और हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध किया। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
हमारी संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ है। वो क्यों हुआ कि राजस्थान के अंदर वन कर्मियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। किसी प्रकार की कोई साधन सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई वेतनमान नहीं है, किसी प्रकार की कोई पदोन्नति नहीं है। छोटे से छोटा कर्मचारी भी हमारा आज पदोन्नति के लिए बड़ा भारी त्रस्त हो रहा है। हमारे ड्राइवर्स एसोसिएशन जो एक ही पद पर रिटायर हो रहा है, हमारे वर्क चार्ज के साथी एक ही पद पर रिटायर हो रहे हैं। हमारे जो फील्ड के जो साथी हैं, जो वन रक्षक है, उनको किसी प्रकार का कोई मैस भत्ता, किसी प्रकार की कोई ग्रेड पे, जबकि पुलिस के अंदर ग्रेड पे चॉइस से दी जा रही है और हमारे विभाग के अंदर बहुत ही कम ग्रेड पे दी जा रही है, जिससे हमारे वन कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इसी प्रकार जो वन कर्मी हैं वो जिसकी मांग में किसी प्रकार की सरकार को कोई फाइनेंस से नुकसान नहीं है। अगर उनका नाम परिवर्तन करके सहायक वन रक्षक कर दिया जाए तो विभाग में इन लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। इसी प्रकार ड्राइवर्स एसोसिएशन है और हमारे जो फील्ड में काम कर रहे हैं वनकर्मी, उनके लिए बड़ा भारी जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है। आज अपराधी साधन संपन्न है, हमारे वनकर्मी के पास किसी प्रकार का कोई साधन सुविधा नहीं है। निहत्था एक डंडे के बल पे वो नौकरी कर रहा है और जंगल को असंख्य उमुख जानवर जिनके वो नहीं है, पूरे विश्व में जो ऑक्सीजन जो देने वाला विभाग है उसके हम कर्मचारी हैं, लेकिन तनख्वाह के नाम पे, किसी प्रकार की सुविधा के नाम पे नगण्य है। हमारे साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। हमारी ये संघर्ष समिति कि अब अगला जो पड़ाव होगा वो जयपुर में होगा और जयपुर में 7 तारीख को हम आगे की जो रणनीति है उसकी घोषणा करेंगे। वैसे लोहागढ़ भरतपुर से 19 तारीख से हमारा ये जन जागृति अभियान चल रहा है और इस अभियान में इस तूफान एक तरह से हमें जो हमारे कर्मचारियों में एक बहुत बड़ा हौसला जो मिलने को मिल रहा है वो एक बहुत बड़ी जीत है हमारी। हमारा छठा संभाग है, 19 तारीख को हमने भरतपुर से स्टार्ट करके आज छठे संभाग उदयपुर में आए हैं और भारी समर्थन कर्मचारियों को मिला है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारा जो विभाग है, पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, इसके समकक्ष हमारे कर्मचारी हैं, लेकिन सबसे कमज़ोर वेतन भत्तों के मामले में वन विभाग है। हमने मांग रखी है कि वन कर्मचारियों को समकक्ष पदों को समान वेतन मिले। हमें 50 रुपये साइकिल भत्ता जो आज के ज़माने में मिल रहा है उसके स्थान पर हमें पेट्रोल भत्ता दिया जाए। हमने हथियारों की मांग करी है और इसके साथ ही हमने नगद वर्दी भत्ते की 7,000 रुपये की हमारी मांग है। और मैस अलाउंस जो भीड़ जंगलों में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको मैस अलाउंस नहीं मिलता है, मैस अलाउंस की हमने मांग करी है। 15 सूत्री हमारा मांग पत्र है। इसके साथ ही आज हमने काली पट्टी बांधकर और काली जो कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया है और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और अंततः हम ऐसे हड़ताल की ओर रुख करेंगे जिससे वन एवं वन्य जीव को नुकसान हो सकता है। स्वच्छता ही सेवा सरपंच संवाद का जिला परिषद सभागार में हुआ आयोजन। गांवों के सरपंच ने जिला प्रमुख के सामने रखी अपनी समस्या जल्द निस्तारण का आश्वासन। शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में स्वच्छता ही सेवा सरपंच संवाद का आयोजन किया गया। इस संवाद में ग्रामीण इलाकों के कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही स्वच्छता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में आए सरपंच जनप्रतिनिधियों ने गांव में अब चलने वाले स्वच्छता अभियान को लेकर अपनी कार्यप्रणाली जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष सहित जिला प्रमुख ममता कुंवर के सामने रखी। स्वच्छता भारत स्वच्छ गांव के तहत गांव में होने वाली साफ सफाई के बारे में भी जनप्रतिनिधियों ने जानकारी दी। गाँव में इनकम सोर्स किस तरह बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी संवाद में चर्चा की गई। गीला, सूखा कचरा और पॉलिथीन से किस तरह गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाया जा सके, इसको लेकर भी चर्चा की गई। स्वच्छ भारत मिशन में ये है कि जैसा कि हमारा प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर गांव साफ सफाई युक्त होना चाहिए और आज हमने इस बैठक में गांव से सरपंच और सचिवों को बुलाया है और उनसे हमने सुझाव भी लिए हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है गाँव में उसके सुझाव लिए। और हमें यूँ सरपंच अगर अपने स्तर पर गाँव में अगर सफाई का अभियान चलाए खुद और इसमें महिलाओं को भागीदार बनाए तो ये हम स्वच्छ जो हम चाहते हैं कि हमारा गांव स्वच्छ होना चाहिए वो हो सकता है। क्योंकि महिलाओं को ही घरों में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कचरा महिलाओं के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कचरा संग्रहण करना, डालना, कहाँ डाले, क्या करें महिलाओं के लिए। तो हमने जैसे कि अगर जिला परिषद के माध्यम से, एसबीएम के माध्यम से अगर हम जो भी कर पाएंगे हम हमारे हिसाब से करेंगे। और अगर जो सरपंच जो गांव अच्छा कार्य कर रहा है स्वच्छता में तो उसके लिए हम एसबीएम से अगर गाड़ी की व्यवस्था होगी तो भी हम हमारे हिसाब से करने की पूरी कोशिश करेंगे। और गाँव में हमारा तो यही उद्देश्य है कि गाँव में स्वच्छता रहे और इससे गाँव में बीमारियां नहीं फैले। अभी जैसे कि मलेरिया भी ज़्यादा चल रहा है, तो गाँव में अगर स्वच्छता रहेगी तो मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां नहीं फैलेगी। सबसे ज़्यादा ये है कि गाँव में जैसे महिलाओं को अगर सरपंच
सच्ची महिलाओं को जाके महिलाओं की एक टीम बना के अगर महिलाओं को समझाए कि हमारा गांव स्वच्छ साफ सफाई युक्त होना चाहिए और उनको भी इसमें भागीदार बनाए, तो हम जो हमारा जो प्रधानमंत्री जो सपना देख रहे हैं कि हमारा गांव स्वच्छ हो, तो वो हो सकता है। भिंड शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने मिलकर वाहन सड़क पर खड़े नहीं हो सके, इसके लिए पार्किंग और नो पार्किंग जोन बनाया है। नगरपालिका ने इस संबंध में बकायदा सूचना बोर्ड लगाए थे, लेकिन नगरपालिका भिंडर के हृदय स्थल सूरजपोल चौपाटी पर स्थित कैलाश धर्मशाला के बाहर इस व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही है। नगरपालिका द्वारा जिस जगह नो पार्किंग जोन लिखा हुआ है, ठीक उसी जगह लोग अपने वाहन खड़े कर देते हैं। नो पार्किंग में पार्किंग से दिन में बार बार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। पार्किंग और नो पार्किंग व्यवस्था पर अमल नहीं होने के पीछे वजह मैन पावर की कमी के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत ने संपर्क करके उन्हें बताया कि अगर ऐसा है तो बहुत जल्द वहां से वाहनों को हटा दिया जाएगा। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस महकमा सख्ती बरतने की तैयारी में है। 1 अक्टूबर से यातायात नियमों के तहत होगी कार्रवाई, नियमों का पालन करने की अपील। ज्वेलर्स की दुकान पे चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। महिला और 2 पुरुष ने दुकान से सोने के आभूषण चुराए। बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग छूटा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।